बोलेंगे, ऐसा पहले कोई आश्वासन नहीं दिया था। कोई तारीख तय नहीं है कि राजकर्मी का दर्जा किस तारीख को दिया जाए। कोई तारीख तय रहेगी तब ना ठग लिया या धोखा दिया। अपने मन में लोग पुआ पकाने लगते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसको लेकर के लगातार संघ संगठन ने आंदोलन किया। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सभी को उम्मीद थी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसको लेकर के आंदोलन होगा। लेकिन उन्होंने भरे मन से ये कहा कि परीक्षा हो जाने के बाद सोचेंगे। लेकिन 4 दिन पहले ही बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद ने उन्हें लेटर दिया और इसमें बताया कि एग्जामिनेशन से पहले इन लोगों के बारे में सोचा जाए। लेकिन बस 4 दिन और बचे हैं परीक्षा को लेकर के, लेकिन अब तक कुछ सोचा नहीं गया। ऐसे में हम आप ये जानने के लिए आए हैं कि आगे क्या होगा? क्या सरकार आप लोग की बातों को सुनती नहीं है? हाँ, बातें हो रही हैं। जब बात हो रही है तब न ऐतिहासिक गांधी मैदान में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य के नाम संबोधन के क्रम में कहा कि हमने मन बना लिया है, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि नियोजित शिक्षक सरकार से जुड़ जाएंगे। हम लोग इसको सकारात्मक मानते हैं, लेकिन हमने तुरंत उनको स्मरण दिलाया है कि जो नियोजन में 20 साल, 16 साल, 17 साल से लोग काम कर रहे हैं, वे अनुभवी हैं, वे वरीय हैं। यदि परीक्षा हो जाएगी, बहाली हो जाएगी और उसके पहले नियमावली में संशोधन नहीं होगा कि नियुक्ति तिथि से वरीयता नहीं दी जाएगी, तो प्रत्येक विद्यालय में अराजकता हो जाएगी। इसलिए अनुशासन प्रभावित नहीं हो, पठन प्रभावित नहीं हो, हम लोगों ने उनको स्मरण दिलाया कि आप उसके पहले संशोधन कीजिए कि जो नियुक्ति तिथि से उनको हम वरीयता देंगे, बरकरार रहेगी उनकी वरीयता। यही पहली बात हमने चिट्ठी में लिखी है। और दूसरी तीसरी बात सबसे आवश्यक है, तत्काल जो 11 का प्रदर्शन हुआ शांतिपूर्वक, उसमें भाग लेने वाले शिक्षकों पर आज भी कार्रवाई हो रही है। यह बहुत ही दुखद है। पिछले दिनों सब दिन आदेश सरकार का हुआ है कि जो लोग शामिल थे धरना में, प्रदर्शन में, इवन हड़ताल में भी, और जब मुकदमा भी चलाया गया था हम लोगों पर पिछली हड़ताल में, सबों को सरकार ने स्वसम्मान वापस किया। इसलिए यह आदेश जो था, आप उस आदेश को वापस लीजिए, निरस्त कीजिए। ये हम लोगों के मौलिक अधिकार के खिलाफ आदेश है। तो इस ओर भी हम लोगों ने इशारा किया। और कुछ विसंगतियां हैं, कई जो पहले से पद हैं स्वीकृत, कार्यरत हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा निदेशक, उनको इसमें शामिल किया जाए। यही 3-4 बातों की ओर हमने उनका ध्यान आकृष्ट किया है। परीक्षा जब हो जाएगी उसके बाद आगे आप लोग क्या करेंगे? परीक्षा में हम लोग कोई बाधा थोड़े दे रहे हैं, हम तो नियमावली में संशोधन चाहते हैं। और फिर जो माननीय विधायकों ने आश्वासन दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री सकारात्मक हैं, उनको फिर हमने याद दिलाया, उनको भी पत्र दिया है। जो महागठबंधन के माननीय विधायक थे उनको भी कॉपी दी है, आप देखेंगे। इसलिए उन लोगों से भी संपर्क हम लोग कर रहे हैं, वे फिर जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री से बातें करेंगे। ये नियोजित शिक्षक आपकी नज़रों में और कब तक इंतजार करेंगे इसके लिए? नहीं, इंतज़ार कर रहे हैं और उनको इसमें विश्वास है कि उनको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। क्योंकि कई सारे ऐसे जो नियोजित शिक्षक हैं उन लोगों से भी हमारी बातें हुई, तो वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को असमंजस में देख रहे हैं, खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। न कोई बात ऐसी होगी जो ठग लिया, कह करके या नहीं कहा, ऐसी कोई बात है? जो लोग ठगा हुआ शब्द बोलते हैं तो वे खुद समझ नहीं रहे स्थिति। उन्होंने तो कभी नहीं कहा था कि 15 अगस्त को हम राजकर्मी का दर्जा आपको दे देंगे, अधिसूचना निकाल देंगे। कभी कहा? तो क्या ठग लिया और क्या धोखा दिया?
सो तो उन लोगों से पूछिए जिनका आप इंटरव्यू लेती हैं, पूछिए कि क्या कहा है। उनका ये कहना है कि 15 अगस्त को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, ये नहीं कहा है। वो उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के लिए सोचेंगे। अब कह रहे 15 अगस्त को इतना भी वो बोलेंगे, ऐसा पहले कोई आश्वासन नहीं दिया था, कोई तारीख तय नहीं है कि राजकर्मी का दर्जा किस तारीख को दिया जाए। कोई तारीख तय रहेगी तब ना ठग लिया या धोखा दिया। अपने मन में लोग पुआ पकाने लगते हैं कि तुरंत 20-20 साल तक हमने लड़ाई लड़ी खानगी विद्यालयों के सरकारीकरण के लिए। आज तो नए शिक्षक बेचारे उन लोगों का जन्मों नहीं हुआ था। 20 साल, अभी तो जनवरी में सीतामढ़ी सम्मेलन में ये हमने मांग ही पेश की, ये अगस्त है। 8 महीने में नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री जो तुरंत मांग मानने वाला नहीं है, और उसने ऐतिहासिक तिथि पर यह कह दिया कि हमने मन बना लिया है, इनको जोड़ देंगे सरकार से, तो यह बात सकारात्मक है। न यह ठगना है न धोखा देना है, समझ गए। लेकिन ये क्लियर कर दीजिए आप कि जिस तरह से अभी शिक्षकों से भी हमने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि परीक्षा के बाद हम लोग की वरीयता में असर पड़ेगा, तो उसको लेकर के क्या कुछ है? ये वरीयता, इस पर तो हम सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि विद्यालय में रोज नया महाभारत हो जाएगा। वो कहेगा हम बीपी, कहेगा आप पंचायती राज से हैं। इसलिए राज्य के व्यापक हित में, शिक्षा के व्यापक हित में ये सरकार को तुरंत काम करना चाहिए। आप मानते हैं कि आपका आंदोलन कारगर रहा? और एकदम आंदोलन कारगर है। जो लड़ता है वो जीतता ही है। आंदोलन और संघर्ष कभी बांझ नहीं होता है, समझ गए ना। इसलिए उसमें हमको संघर्ष में ही विश्वास है। तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा जब तक ना मिल जाए आप संघर्षरत रहेंगे? एकदम, ये तो पहले से घोषणा कर चुके हैं, लड़ते रहेंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपने जिद्दी स्वभाव को लेकर के जाने जाते हैं, और ऐसे में इस परिस्थिति में 20 साल से लगभग सभी टीचर काम कर रहे हैं, और उनके लिए खुले मन से पटना के गांधी मैदान जैसे ऐतिहासिक जगह से शिक्षकों के लिए सोचने की बात कही है, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन और संघर्ष इन लोग का जारी था उसका फल देखने को मिला है, और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, इन्हें पूर्ण भरोसा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश उनके साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।